हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया एकदम। मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। और आज के इस लेक्चर के अंदर भाई कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उठाकर एक छोटा सा टेस्ट 50 क्वेश्चंस का आपके लिए बनाया था। आई होप सबने वो क्वेश्चंस आसानी से क्रैक कर लिए होंगे। तो आओ भाई आज फटाफट से एक्यूरेसी के साथ और स्पीड को मेंटेन करते हुए इन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं भाई। चलो भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जिसके अंदर कह रहा है भाई एक सीरीज को फिल कर कर बताओ। इसके अंदर जो मेरे को देखकर लग रहा है आंसर होना चाहिए, यहां पर क्या बन रहा है, एक बार ए और दो बार बी रिपीट होना चाहिए। ए बी ए बी 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 बी ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बी आएगा, यहां पर भी बी आएगा, यहां पर ए आएगा, फिर यहां बी, फिर यहां बी। तो दो बार बी फिर ए फिर दो बार बी, ये रहा बी बी ए बी बी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है विच सेट ऑफ द नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट। गिवन सेट है मेरे पास ये, यानी कि इसके जैसा और कौन सा बन सकता है। अब यहां पर 11 और 1210 बन रहा है बच्चों। 1210 मेरे को ये पता है कि यहां पर क्यूब्स या स्क्वायर्स का एक रोल प्ले होने वाला है, तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो भाई 11 का क्यूब होता है 1331 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 0 और 1 और 2 1। ये देखो बन गया, राइट बिल्कुल ये बन रहा है। आओ देखते हैं सेम पैटर्न कहीं पर लग रहा है, इससे शुरू करते हैं। देखो भाई 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का स्क्वायर होता है मेरा 64। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 12 में 4 गए 8 और 50 में 6 जाएंगे 448 बन रहा है 448। लो भाई ये रहा हमारा आंसर। ठीक है भाई, सेम पैटर्न जो है मेरा यहां पर बच्चों फॉलो हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सर्कल को कोड किया गया है ऐसे, तो स्क्वायर को कैसे कोड करूंगा। देखो भाई सर्कल को कोड करा गया है RIC, ठीक है, RICELC। ठीक है, तो यहां पर क्या है, CIR को रिवर्स कर कर RIC लिख दिया, फिर CLE को रिवर्स कर कर ELC लिख दिया। तो स्क्वायर भी कैसे हो जाएगा, स्क्वायर कैसे हो जाएगा भाई, SQU है तो ये हो जाएगा UQS और आगे ARE हो जाएगा ERA एरा। तो UQS एरा, UQS एरा, ये रहा। ठीक है, आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कह रहा है इन कोड लैंग्वेज दिस ASTARK इज कोडेड एज FLV FMG एंड मोबाइल इज कोडेड एज TNRSPJ। तो ब्लेम को कैसे कोड करूं, क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, आसान सा क्वेश्चन है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो ब्लेम देखते हैं क्या हो जाएगा फटाफट से, कोई फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। बी कहां है, बी मेरा, बी ढूंढ लो। बी ये रहा मेरे थर्ड पर, यहां पर थर्ड पर क्या है, यहां पर थर्ड पर बी मेरा क्या है, स्टार्क और नहीं, अच्छा बी ये रहा मेरा, यहाँ ये तो कोड है ना, बी ये रहा थर्ड पर, इसका कोड ये है आर, तो ये आर से शुरू होगा। देखो आर से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, आर से सिर्फ एक ही शुरू हो रहा है वैसे, तो आंसर ये हो जाएगा। आर से एक ही शुरू हो रहा है तो आंसर भी मेरा यही हो जाएगा। आओ नेक्स्ट, और कोई शुरू हो ही नहीं रहा था आर से। A1 है B3 है, तो हमें बताना है इंडियन कैसे होगा। अब ये इसका पैटर्न क्या है, A1 B3 कैसे बन रहा है, मेरे हिसाब से ये कर रखा है मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, ऐसे कर रखा है। ये पैटर्न ये बन रहा है कि जो भी मेरा नंबर है, मान लो नंबर मेरा n है तो n इंटू 2 -1 कर रखा है। ठीक है, नंबर n, अब n तो मेरा यहाँ पे अल्फाबेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं स्मॉल n लिख देता हूँ। तो पैटर्न मेरा ये बन रहा है, पैटर्न ये है। तो आओ देखते हैं आई इंडियन, इंडियन होता है 9, 9 इंटू 2 -1, ये हो जाएगा 18 -1 17। उसके बाद n, n हो जाएगा मेरा 14 इंटू 2 -1, ये हो जाएगा 27। उसके बाद d होता है 4, तो 4 इंटू 2 -1, ये हो जाएगा 7। उसके बाद इंडियन i, दोबारा i आ जाएगा अगेन 17 हो जाएगा। a मेरे को दिया ही हुआ है मेरा 1, स्टार्टिंग में ही A1 है, और इंडियन n वो दोबारा से 27 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो, 20 27 7 फिर 17 फिर 120, 89 आंसर आना चाहिए। 89, 89 इज द आंसर। आओ
नेक्स्ट अगला। अच्छा तो ये मेरा वो वाला कोडिंग हो जाएगा, चेन कोडिंग। चेन कोडिंग का क्वेश्चन है ये, थोड़ा फॉर्मेट अलग कर रखा है इसने। कह रहा है भाई एक दूसरे प्लेनेट पर यानी कि पैरेलल यूनिवर्स पर जो लोकल टर्मिनोलॉजी चलती है, लोकल टर्म्स का जो मतलब है वो बदल गया है। जहां पर ये 5 वर्ड्स है, अर्थ वाटर लाइट एयर एंड स्काई, इनको कोड किया गया है स्काई लाइट एयर वाटर एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो फर्स्ट पर है वहां पर वो फर्स्ट पर है, जो यहां पर फिफ्थ पर है वहां पर वो फिफ्थ पर है। ठीक है, तो कह रहा है इफ समवन इज थर्स्टी देयर, यानी कि इस प्लेनेट पर अगर कोई थर्स्टी फील करता है, व्हाट वुड ही डू। यानी कि देखो अगर थर्स्टी फील करता है तो हमारे यहाँ तो भाई वो वाटर पिएगा। अब वाटर यहाँ पर फर्स्ट, उसके अंदर कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर उसको क्या बोला जाएगा, लाइट बोला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर वो क्या मांगेगा बच्चों, वाटर की जगह लाइट मांगेगा, मुझे क्या दे दो, लाइट दे दो। वो जादू आता ना धूप, तो उसको वहां पर अगर प्यास लगती है तो वो क्या मांगता है बेटा, तो वहां पर वो धूप मांगता है। ठीक है यार, आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर। ऑड न्यूमेरिकल पेयर, यहां पर जो पेयर बन रहा है देखते हैं क्या बन रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 6 का 18, 8 का 32। तो यहां पर देखो ध्यान से देखोगे तो 4 इंटू 2 8 है। देखो 2 इंटू 2 4 हो रहा है, 4 इंटू 2 8 हो रहा है, 6 इंटू 3 18 हो रहा है, और 8 इंटू 4 32 हो रहा है। तो गलत कौन सा है यार, गलत ये वाला है। यहाँ पर ये क्योंकि ये 2 3 4 है तो यहाँ पर इसको 1 होना चाहिए था, और ये होना चाहिए था 2 इंटू 1 2, पहले का ये आंसर होना चाहिए था। तो ये वाला मेरा गलत है, ये ऑड वन आउट है 2:4। ठीक है, यहाँ पर 2:2 होना चाहिए था, बाकी सब में 2 3 4, यहाँ पर इसको 1 होना चाहिए था। आओ नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट की बात करें तो पहला है HJN, लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। देखो भाई H होता है 8, J होता है 10, N होता है 14, तो यहाँ पर +2 और ये +4 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर J है मेरा 10, L है मेरा 12 और P है मेरा 16, तो यहाँ पर भी +2 हुआ और +4 हुआ, तो ये दोनों पैटर्न तो सेम है, ये बिल्कुल सेम बन रहे हैं। अब यहाँ पर P होता है मेरा 16, R होता है 18, U होता है 21, तो यहाँ पर तो ये +2 हुआ, लेकिन यहाँ पर ये +3 हुआ, तो मेरे को गलत यही लग रहा है। गलत मतलब ऑड वन आउट ये लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो Q 17 होता है, S 19 होता है, W 23 होता है। ठीक है, तो ये +2 और ये +4, बाकी तीनों बन रहे हैं ना, यही ऑड वन आउट है, यहां पर ये +3 हो रहा है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। कह रहा है ए अगर मेरा 2 है, M26 है, Z 52 है, तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है मेरा जो भी मेरा नंबर है, मान लो n है, इंटू 2 कर दिया, बस। बहुत आसान है, ये करा हुआ हमने शायद पहले क्वेश्चन कहीं। तो बेट मेरा एक वर्ड है, बेट B2 है, ये 5 है, ये 20 है, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा 27, इसका डबल कर दो ये आंसर आ जाएगा 54, 54 आंसर आ गया, लो 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, रीता की तरफ पॉइंट करता हुआ निखिल कहता है, तो ये रीता, आर फॉर रीता। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, अब ये हर है, हर बोल रहा ना, हर मदर, तो रीता एक लड़की है, इसकी जो मदर हो जाएगी वो मान लेते हैं M है, इसकी मदर M है, तो वो कह रहा है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ओके, तो रीता के मदर का एक सन है, एक सन है, मान लेते हैं ए है उसका सन है, तो वो रीता का भाई हो जाएगा, और निखिल जो है वो उसका बेटा है, N फॉर निखिल। तो रीता की मदर के सन का सन निखिल है, तो रीता क्या लगेगी, आंट। रीता से उसका क्या रिश्ता है बच्चों, रीता लगेगी आंट। हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, रीता लगेगी उसकी आंट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी वॉलीबॉल। अच्छा, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रवि और कुणाल जो है वो हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं कैसे होगा ये। तो पांचों स्पोर्ट्स लिख लेते हैं पहले एक बार, फिर पांचों स्पोर्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, हॉकी, ठीक है, वॉलीबॉल, आगे, हॉकी वॉलीबॉल बेसबॉल बेसबॉल के बाद फुटबॉल और क्रिकेट, तो क्रिकेट और फुटबॉल है। ठीक है, तो क्रिकेट लिख लिया और फिर फुटबॉल लिख लिया। अब देख लेते कौन कौन किस किस में अच्छा है।
देख लेते हैं कौन कौन किस किस में अच्छा है। ठीक है, तो रवि और कुणाल जो है हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छा है, तो आर फॉर रवि और के फॉर कुणाल, तो हॉकी और वॉलीबॉल, तो रवि और कुणाल। ठीक है, ठीक है। सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी, तो सचिन और रवि किस में अच्छे हैं? हॉकी में और बेसबॉल में। तो हॉकी में सचिन को भी लिख देते हैं, रवि पहले से ही था, और बेसबॉल में सचिन एंड रवि, एस एंड आर दोनों डाल दिए। ठीक है। गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, गौरव एंड कुणाल, तो गौरव यहां भी डाल देते हैं, और क्रिकेट में भी गौरव आ गया एंड कुणाल आ गया। ठीक है। उसके बाद सचिन, गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। ओके, तो बेसबॉल में सचिन, गौरव एंड माइकल, तो यहां पर गौरव और माइकल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और बेसबॉल में आ जाएगा सचिन, गौरव एंड माइकल। कुछ मिस तो नहीं कर रहे अपन? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल तो नहीं कर रहे मिस। आओ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, हॉकी में, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? ऐसा एक बंदा जो तीनों में अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से वो आंसर है कुणाल के। कुणाल तीनों में अच्छा है, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कुणाल ही अच्छा है तीनों में, ओनली। ओके, नेक्स्ट। हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड, अच्छा चार बंदों का है भाई, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, एक सेकंड, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो हॉकी को छोड़ दो ना, बस ये वाला हो गया ना। तो इसमें कौन अच्छा है? इसमें गौरव दिख रहा है मेरे को, जी फॉर गौरव, सब में अच्छा है, जी 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 और जी, गौरव, इन चारों में गौरव ही अच्छा है, तो सी पे गौरव पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट। हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, तो बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, इन तीनों में कौन अच्छा है? रवि, ये देखो रवि, इन तीनों में यही अच्छा है, रवि। नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए पी, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है ना, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ए पी आर एक्स एस एंड जेड, ये 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 पीपल। कह रहा है आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर इन द एक्स, तो पहले 6 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सीटें बना ली। कह रहा है एस एंड जेड आर इन द सेंटर, एस और जेड मेरा सेंटर में बैठेंगे, ए और पी मेरा एंड पर बैठेंगे। ठीक है, तो ये 2 सीटें किसकी हो गई? ये 2 सीटें हो गई एस और जेड की। लेकिन अभी ये नहीं पता एस यहाँ बैठेगा, जेड यहाँ बैठेगा, लेकिन हाँ इन दोनों में से, ये दोनों के दोनों इन दोनों में से किसी सीटों पे बैठेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कहता है भाई वहां पर कौन बैठेगा लास्ट पर? एंड में कह रहा है भाई बैठेगा ए एंड पी, ए और पी जो है वो एंड पर बैठेंगे, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ए और पी यहां पर एंड्स में बैठेंगे, लेकिन आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठेगा। तो ए के लेफ्ट में बैठेगा अगर आर, तो ए को यहां बैठना पड़ेगा, तभी ए के लेफ्ट पर आर आएगा और पी मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 सीटें एस और जेड की ये हो गई, आर यहां आ गया, ए यहां आ गया, पी यहां आ गया, तो ये एक सीट किसकी बचेगी? एक्स की बचेगी। तो वो यही पूछ रहा है, देन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट पर कौन बैठेगा? एक्स बैठेगा। ठीक है, तो सी एक्स, सी एक्स बैठेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक मैन है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये वेस्ट है, इधर देख रहा है अभी। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव करता है वो, तो 45 इतना होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 45 मूव कर गया नॉर्थ वेस्ट पर। इसके बाद कह रहा है अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, पूरा 180 डिग्री मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, पूरा 180 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर कह रहा है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। देखो भाई 270 डिग्री के लिए बता दूं, 270 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो आओ दोबारा से इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये क्लॉकवाइज है, ये भी अभी क्लॉकवाइज है, अब इसको दोबारा घुमाएंगे उल्टा 270 डिग्री, तो वो ऑरेंज से कर देते हैं। देखो उसके लिए देखो पहले 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एक और 45 ताकि वो पूरा 90 हो जाए। ठीक है ना, फिर ये 45
एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरा 270 डिग्री हो जाएगा और आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये रहा आंसर, साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, साउथ वेस्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो। नेक्स्ट, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये रहा पॉइंट। तो कुणाल गया भाई पहले नॉर्थ में, कितना गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो इस पॉइंट पर आ गया अब। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर का हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का हो गया, इस पॉइंट पे आ गया अभी। ठीक है, यहां से अब क्या कह रहा है, ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट पे जाता है। यहां पर ये ईस्ट है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर ईस्ट पे जाता है। तो कह रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। कितनी दूर है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 5 हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी है ये, देखो भाई, इस पॉइंट से अगर बात करें तो ये हो जाएगा मेरा ईस्ट, इस पॉइंट से ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर, ये रहा आंसर। ठीक है, आओ आगे, आसान सा क्वेश्चन है यार। अ वॉच रीड्स 4:30, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, देन इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। तो अभी एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजते हैं, तो ऐसे होता है कुछ। ठीक है, जहां पर ये मेरा साउथ डायरेक्शन है और ये मेरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो 4:30 ऐसे ही बज रहे होता है, जहां पर ये 30 होता है, 30 यानी कि 6 बज रहे होते हैं इधर। अभी इधर 6 नंबर होता है, सॉरी। ठीक है, इधर 3 नंबर होता है ऐसे। तो कह रहा है कि गलती से कंपास थोड़ा खराब हो गया है, डायरेक्शन बदल गई है। और कह रहा है जो मिनट हैंड है, जो वैसे कहां पर होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, मिनट हैंड साउथ में होना चाहिए, तो वो अब क्या दिखा रहा है गलती से, वो दिखा रहा है अब हमारा ईस्ट। वो हमें दिखा रहा है ये गलती से ईस्ट चेंज होकर ईस्ट हो गया है। ईस्ट वैसे कहाँ होता है, ईस्ट वैसे यहाँ होता है, यानी कि ये कितना रोटेट कर गया है, ये 90 डिग्री रोटेट कर गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो कह रहा है साउथ ईस्ट, यानी कि जो आर हैंड है, ये कौन सा सुई दिखाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा। अगर साउथ ईस्ट दिखाने लग रहा है अब, यानी कि ये ईस्ट वाला यहां पर आ गया है, तो यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर एक लाइन होगी जो होगी नॉर्थ ईस्ट। अगर ये 90 डिग्री रोटेट कर गया है, तो ये वाला भी 90 डिग्री ऐसे रोटेट करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम 90 डिग्री जो इसके पीछे वाली लाइन होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होगा। ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर है, तो हमारा आर हैंड जो पॉइंट करेगा वो नॉर्थ ईस्ट पर करेगा। आओ अगला। ओके, तो कह रहा है 7 विलेज हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, 7 विलेज है, ये ऐसे सिचुएट कर रखे हैं। तो ई जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट पे है बी से। ठीक है, आओ देखते हैं क्या क्या बात बन रही है। ठीक है, तो ई जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट पर है बी से, तो इधर ई बना दिया, इधर बी बना दिया, इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फर्क है अभी। ठीक है, इसके बाद ये कोई अभी मेरी इंफॉर्मेशन काम की मुझे लग नहीं रही है, ये इंफॉर्मेशन इसके बाद मेरे काम की है। अगर मैं सबसे पहले वहां से शुरू करता हूं, तो कह रहा है डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई, तो डी जो है इनके बिल्कुल बीच में है, तो ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन पकड़ते हैं जो डी से रिलेटेड है, चेन में चलेंगे ना यार, चेन में चलना बेटर रहेगा। तो डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, तो यहां पर जी बना लेते हैं इधर, तो इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है अभी। ठीक है, आगे जी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, तो जी जो है वो सी से 2 किलोमीटर ईस्ट पे है। तो देखो इतना डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है यहां तक, तो ये 2 किलोमीटर के लिए इतना बनाना पड़ेगा, यहां पर सी आ गया, तो 2 किलोमीटर ईस्ट पर हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो इनके बीच में इधर ए आ जाएगा, यहां पर बीच में ए आ गया, तो ये 1 किलोमीटर हो गया और 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, सी जो है वो ए से 1 किलोमीटर वेस्ट पर है, और जी जो है वो सी से 2 किलोमीटर ईस्ट पर है, तो ए इन दोनों को मिडल में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ पर एफ है। ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ पर एफ है। फिर ई इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, वो तो हमने लिख लिया था। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में 2 किलोमीटर का गैप था ना, यहां पर ये 2 किलोमीटर का गैप था, तो यहां पर भी ये 2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द मिडल ऑफ, ए किसके मिडल में है, सी
और जी के मिडिल में है, ए किसके मिडिल में है, सी और जी के, ये रहा जी एंड सी। इसके बाद विच टू विलेजेस आर द फारदेस्ट फ्रॉम वन अनदर, सबसे दूर दो कौन से गांव हैं, सबसे दूर देखो, सबसे दूर एक एफ हो सकता है, और एफ से सबसे दूर ई डी और बी हो सकता है। एफ और बी सबसे दूर है, एफ और बी जो है वो सबसे दूर है, ये हो गया एफ एंड बी आर द टू विलेजेस विच आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट कह रहा हाउ फार इज ई फ्रॉम एफ इन किलोमीटर एज क्रो फ्लाइज। क्रो फ्लाइज वर्ड उसने आपको घुमाने के लिए यूज करा है। क्रो फ्लाइज का मतलब बोल रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर सीधा उड़कर जाएं तो, जिसे अपन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, तो कितना दूर हो जाएगा, आओ देख लेते हैं कितना दूर होगा। कौन कौन से थे, ई और एफ। ई और एफ की बात करें तो देखो यार, ई से लेकर ए 2 किलोमीटर है, फिर ए से लेकर एफ 2 किलोमीटर है, तो ये टोटल हो जाएगा 4 किलोमीटर, टोटल हो जाएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये रहा, आसान है ये। वो देखो कितने मुश्किल मुश्किल ऑप्शन दे रखे हैं, रूट 20, रूट 26 कंफ्यूज करने के लिए। ई और एफ में कितना डिफरेंस है, 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ गए भाई। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये 5 हमारे पास वेन डायग्राम बनाकर उसने दिए हुए हैं, और ये 3 सेट्स उसने दिए हुए हैं। कह रहा है बताओ कौन सा वेन डायग्राम इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो टीचर कॉलेज स्टूडेंट, टीचर कॉलेज स्टूडेंट का क्या बनेगा, देखो भाई कॉलेज हो जाएगा बड़ा वाला, ये कॉलेज हो गया, इसके अंदर ये टीचर अलग है और स्टूडेंट अलग है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने ही कॉलेज में टीचर भी हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ये वाला बनेगा, इसका है सी ऑप्शन यहां पर, ये रहा, ठीक है, सी वाला वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट यूनिवर्स गैलेक्सी स्टार, यूनिवर्स गैलेक्सी स्टार के लिए क्या बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ये यूनिवर्स, उसके अंदर गैलेक्सी, फिर उसके अंदर स्टार्स, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए बी वाला ऑप्शन है, बी कहां है, बी ये रहा। आओ नेक्स्ट कह रहा है पैरेट्स बर्ड्स एंड माइस। देखो पैरेट्स का एक सेट बनेगा जो बर्ड्स के अंदर आएगा, और माइस इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा इसके लिए डी, ये रहा मेरा डी। नेक्स्ट आगे प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। अब देखो जो प्रोफेसर है वो रिसर्चर भी हो सकता है, और प्रोफेसर और रिसर्चर दोनों साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। बायोस्फीयर वाला बनेगा, ए वाला बनेगा, ए कहां है, ये रहा ए। आसान है यार, ये तो फ्री के नंबर है बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं, जिनको एक बारी में देखते समझ आ जाए कमांड, जिनकी इन क्वेश्चंस पर अच्छी है, वो टाइम भी बचाते हैं और फ्री के नंबर भी गेन करते हैं। बाकी पेपर के लिए, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम भी बचता है। आगे देखते हैं इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। देखो इंग्लिश अलग भाषा है, ग्रीक अलग भाषा है, लैटिन अलग भाषा है। फालतू के लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा हो सकता है सर वो लैटिन से डिराइव होते हैं फिर इंग्लिश में बनते हैं, ऐसे लॉजिक में ज्यादा मत घुसना भाई, ठीक है, नहीं खराब हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ई तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है। आओ कुछ कॉमन नहीं है इनमें, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ओके अगले क्वेश्चन में ऐसी फिगर बनाकर दिया है उसने, कह रहा है विच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। कौन सा ऐसा रीजन है इनमें से जो इंडियन लीडर्स तो हैं लेकिन सिंगर्स नहीं है। तो सिंगर्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर, लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को। तो इंडियन लीडर्स हैं यानी कि इंडियन है, लीडर हैं, लेकिन सिंगर नहीं है, यानी कि स्क्वायर से बाहर होना चाहिए और सर्कल और ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, वो है 2, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट विच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन लीडर्स हु आर सिंगर्स। इंडियन लीडर्स हैं जो सिंगर्स भी हैं, तो वो 3 जो तीनों के अंदर आएगा, 3 हो गया इसका ऑप्शन, जो तीनों में आ जाएगा, सर्कल में भी, ट्राइंगल में भी, स्क्वायर में भी, ठीक है, तीनों के अंदर तीनों है, वो इंडियन भी है, लीडर भी है, सिंगर भी है। नेक्स्ट देखते हैं विच रीजन रिप्रेजेंट्स लीडर्स हु आर नाइदर सिंगर्स नॉर इंडियन। लीडर्स तो है लेकिन सिंगर नहीं है, इंडियन नहीं है, तो 6 सिर्फ लीडर है, इंडियन और सिंगर नहीं है, 6। नेक्स्ट विच रीजन रिप्रेजेंट्स इंडियन सिंगर्स हु आर नॉट लीडर्स। इंडियन सिंगर्स हैं लेकिन लीडर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहां पर आंसर 1 ही बनेगा। 1 देखो या तो 1 बन सकता है या तो 7 बन सकता है, या तो 1 बन सकता है या तो 7 बन सकता है। लेकिन मुझे एक चीज शायद अभी भी लग रही है, वो लग क्या रही है कि देखो यहां पर ऑप्शन ना एक 4 है, ध्यान से देखना, यहां पर ऑप्शन एक 4 है और 4 यहां पर मिसिंग है, तो यहां पर ये 4 इधर आना चाहिए, ये शायद यहां पर मिसिंग है, हो सकता है ऐसे। आप वहां पर भी देखो बहुत बारी ऐसे
हो सकता है मिस प्रिंट हो, गलती मिल जाए, तो आपको लॉजिकली स्मार्ट होना पड़ता है कभी कभार। अब ये मुझे कैसे पता लगा, मैंने कहा यार ऑप्शन 4 है लेकिन ऊपर से नीचे तक कहीं 4 है नहीं, तो ऑब्वियसली 4 मेरा यहां पर आना चाहिए और इसका आंसर 4 होगा। ठीक है भाई, इसका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिंगर्स यानी कि इंडियंस भी हो सिंगर्स भी हो, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मेरा सर्कल और स्क्वायर में ही सिर्फ कॉमन हो, सिर्फ उन दोनों में कॉमन हो। नेक्स्ट ओके तो कह रहा है विच रीजन रिप्रेजेंट्स सिंगर्स हु आर नाइदर इंडियंस नॉर लीडर्स। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो सिंगर्स हैं बट हु आर नाइदर इंडियंस नॉर लीडर्स, सिंगर्स हैं, तो 7 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वर्ड विच कम्स एट द एंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। एंड पर जो आता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, दो तरीके से। एक पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, एक पूछा जा सकता है जो सबसे एंड पर आएगा। देखो इसमें CLA दोनों में सेम है, चारों में सेम है CLA। अब देखते हैं डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, चौथा वर्ड URN और A। तो A तो नहीं आएगा, A के बाद फिर आता है N, ये भी नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा, U आएगा। क्लॉज ये मेरा सबसे लास्ट पे आएगा डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो। नेक्स्ट इसके अंदर DIS और DIS सेम है, तो C E और S, तो ये आएगा डिस्कंसर्ट। S हमारा सबसे नहीं, एक मिनट ये नहीं आएगा। DIS, अच्छा ये भी C है, ये भी C है, ठीक है, तो ये आएगा फिर डिसम्बार्क, E आएगा, बाकी सब में C है ना इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। ओके तो सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो यहां पर एक लड़का है रोहन जो इधर से 7th पर है और इधर से 26th पर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 7 + 26 -1 कर देना है, तो 33 - 1 आंसर आ जाएगा 32। करा हुआ है हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने करा ही हुआ है। आओ आगे देखते हैं। कह रहा है 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। 1 अक्टूबर अगर संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा। देखो 1 अक्टूबर अगर संडे है तो अक्टूबर में कितने ऑड डेज होते हैं, अक्टूबर में 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, तो +3 ऑड डेज कर दो 31 अक्टूबर तक, 3 ऑड डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा वेडनेसडे। फिर 1 नवंबर के लिए 1 ऑड डे और जोड़ दो, तो ये बन जाएगा थर्सडे, ठीक है भाई, ये बन जाएगा थर्सडे। थर्सडे विल बी माय आंसर। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कह रहा है अगर प्लस स्टैंड होता है मल्टीप्लाई के लिए और माइनस स्टैंड होता है डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई स्टैंड होता है माइनस के लिए और डिवीजन स्टैंड होता है प्लस के लिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, ठीक है। आओ चेंज करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 74, क्योंकि प्लस होता है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद 74 माइनस का मतलब है मेरा डिवीजन, डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो -5 और +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो हम किसका इसमें यूज करेंगे बच्चों, इसमें यूज होगा हमारा बोर्ड मास का। बोर्ड मास का ध्यान रखते हैं ना, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिवीजन की तरह लिखकर फिर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाय 74/4, ठीक है, और आगे फिर -5 + 2। ऐसा करने पर देखो 2 2 जा और ये 2 37 जा हो जाएगा, और ये 2 1 जा और 2 13 जा हो जाएगा। अब 37 × 13 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 111, 21 और 9 और हाँ 11, और ये हो जाएगा मेरा 37, तो 1 8 और 4, ठीक है। तो इनको पूरा सॉल्व कर आंसर आ गया मेरा 481। उसके बाद ये -5 और +2, ऐसा अगर मैं कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा -5 कर मेरा 476 और +2 आ जाएगा 478। कहीं मेरा ऑप्शन है 478, ये रहा। तो ये पूरा कैलकुलेटिव पार्ट ही था, वैसे तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी अपनी तेज रखनी पड़ेगी, राइट।
क्वेश्चन पूरा मेरा कैलकुलेटिव पार्ट में ही इन्वॉल्व था, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्पीड थोड़ी कैलकुलेशन में तेज होगी तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। पहले एक्यूरेसी और उसके बाद स्पीड बनाएंगे। कह रहा है फार्मर बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, तो एक स्क्वायर प्लॉट है यार, स्क्वायर बन गया है लेकिन ब्लैक कलर का बन गया है, तो अंडू कर देते हैं, तो स्क्वायर बनाते हैं भाई दोबारा से एक बारी। ठीक है भाई, तो एक स्क्वायर बन गया, थोड़ा इसको साइज में बड़ा कर लेते हैं और ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक स्क्वायर प्लॉट है और इसके आसपास फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करते हुए एक साइड पर, हर एक साइड पर 27 पोल लगाने हैं उसको, 27 पोल्स, हर एक साइड पर उसको 27 पोल्स लगाने हैं। तो इधर भी 27 पोल्स लगा लिए, इधर भी और इधर भी और इधर भी। तो कह रहा है हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर, टोटल उसको कितने पोल्स चाहिए होंगे। अब ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर ज्यादा नहीं करना है हमको, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल करना है छोटी सी। देखो भाई, अगर वो 27 पोल्स ऐसे लगा देगा अगर, तो मान लो एक पोल लास्ट पर ये आएगा और एक पोल यहां पर लास्ट में ये आएगा, बीच में हो जाएंगे 25 पोल, ये 25 और ये एक मिलाकर 27 पोल्स हो गए। ठीक है, ऐसा ही यहां पर भी करना, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, और इधर से बीच में कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, 25 +1 और इधर ये +1, यहां पर भी ऐसे ये +1 और इधर ये +1, ये हो गए। अब आप एक बात बताओ, क्या ये एक पोल जो है ये किनारे पर जो कॉर्नर पर लगेगा वो इस साइड का भी कॉमन होगा और इस साइड का भी कॉमन होगा? क्या मेरे को अब दोबारा से यहां पर 27 पोल लगाने की जरूरत है, या मैं सिर्फ इन दोनों पोल्स के बीच में 25 पोल लगाऊंगा और इधर भी 25 ही पोल लगाऊंगा? टोटल गिन लो कितने हो जाएंगे, टोटल गिन लो। अगर ये इनको इंक्लूड कर देता हूं मैं इसके अंदर 27 में, तो ये 27 प्लस नीचे ये अगर टोटल 27 हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा 54। तो मेरे को क्या करना है, 27 + 27 और फिर 25 + 25, ये टोटल पोल्स मेरे ऐसे लगेंगे, टोटल पोल्स मेरे ऐसे लगेंगे। इधर से भी 25 लगाने पड़ेंगे और बीच में इधर से भी 25 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि किनारे वाले हम ऑलरेडी लगा ही चुके हैं। इन दोनों को ऐड कर लोगे, आंसर आ जाएगा इसका 54 + 50, आंसर आएगा 104 पोल्स। 104 पोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। कहीं है, ये रहा भाई 104 पोल, ये रहा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में मिसिंग कैरेक्टर बताना है आपको, पैटर्न पकड़ते हुए मिसिंग कैरेक्टर बताना है। अब यहां पर मैं बहुत खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भाई मेरे को लगता है कि मेरा भी वीकेस्ट पार्ट अगर है, अगर मेंटल एबिलिटी में कोई एक चैप्टर में अगर मैं कंफ्यूज होता हूं तो इसमें होता हूं। वैसे चैप्टर नहीं है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये क्वेश्चन परेशान करते हैं, बड़े ही टेढ़े मेढ़े से पैटर्न ये बना देते हैं ऐसे ट्राइंगल या स्क्वायर या सर्कल के अंदर, और कहेंगे बताओ मिसिंग कैरेक्टर कैसे बन रहा है। तो आओ देखते हैं ये कैसे बन रहा है यार, ये हमेशा कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। तो काफी सारे पैटर्न देखते रहना इसके यार, कैसे बन सकता है। अभी देखो ये कैसे बनता है, यहां पर जो 5, 4 और 6 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे 120 बनेगा। अब मैं सोच रहा हूं मल्टीप्लाई करके तो 120 बन गया, 12 कैसे बनेगा? मैंने देखा यार 120 और 12 में ये डिफरेंस है, सॉरी ये रिलेशन है कि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा 12 बन जाएगा। तो मैंने कहा यार देखो एक तरह से पैटर्न तो कुछ तो बन ही गया है, एक बार मैं दूसरे पर भी ट्राई करके देख लेता हूं। मैंने करा 6 × 5 × 7, ऐसा करने पर 6 × 5 30 हो गया, और 30 × 7 करने पर मेरा आंसर आ गया 210, और 210 को फिर मैंने 10 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया मेरा 21 बन रहा है। तो ठीक है, फिर दो में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो तीसरे में भी बनना चाहिए। तो मैंने कहा 4 × 5 × 8 अगर मैं करता हूं तो आंसर आना चाहिए मेरा 160। 160 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 0 आंसर आएगा 16। मेरा 16 कहीं ऑप्शन में है? 16 मेरा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर लगा दूंगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर है मेरा 16। ठीक है, नन ऑफ दीज। आओ आगे देखते हैं, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। दोबारा से वही सेम क्वेश्चन जो मेरा दिमाग खपा देता है। आओ देखते हैं कैसा बनता है। ओके, 2 में क्या करूं मैं, 2 में +3 करूंगा तो 5 बनेगा, फिर 5 में +5 करूंगा तो 10 बनेगा। वैसे नीचे भी देख लेते हैं। तो यहां पर यह है कि एक ऑड नंबर ऐड हो रहा है और फिर उसका कॉन्जिक्यूटिव अगला ऑड नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि पहले 3 तो अगला ऑड कौन सा हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहां पर भी देख लेते हैं। 50 में मेरा यहां पर 15 ऐड हो रहा है, और उसके बाद 65 और 82 17 ऐड हो रहा है, तो यहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि इधर भी ऐसे मेरे को 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने होंगे।
और 17 और 37, 20 का गैप है। तो ऐसा कौन से दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है जो मेरा 20 बनाएंगे? वो बना सकते हैं +9 और +11, +9 और +11। तो 9 17 + 9 होता है आंसर 26। 26 कहीं है, ये रहा 26। ऐसे ही यार ये पैटर्न बनते हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। अब यहां पर जो बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है। ये क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा। अब यहां पर बच्चे पता गलती क्या कर देते हैं, कहेंगे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ही तो करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अरे वाह 9 पे टिक लगा दिया, हो गया क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ा ना इसके अंदर। फोकस की कमी है, अटेंशन की कमी है बच्चों। जंग में याद रखना, वार एक साइड से नहीं होता है, वार वहां से होता है जहां से उसको पता है कि तुम वार पकड़ लोगे, लेकिन वो वार दूसरी तरफ से करेगा। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाया है, उसको पता है तुम यहां फंस जाओगे। जब शिकारी शिकार करता है तो उसको पता होता है कि हिरण को कौन सी डोज डाली जाए या ऐसा क्या दिखाया जाए उसको कि वो फंस जाएगा यहां आकर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैप कहां है। अब ये ट्रैप देखो कहां है। तो अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कोई फंस जाता है। तो ये 9 पर टिक लगा देते हैं बच्चे, बट वो ये नहीं देखते कि ये 9 स्क्वायर के बाद ये भी एक स्क्वायर है 2 बाय 2 साइड का, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ऐसे ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 साइड के अगर मैं देखूं तो 9 स्क्वायर बन रहे हैं। फिर 2 बाय 2 साइड के कितने बन रहे हैं? ऐसे 1 2 3 और 4, 4 स्क्वायर बन रहे हैं। और फिर 3 बाय 3 साइड का पूरा एक ये स्क्वायर भी बन रहा है, एक कंप्लीट स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए मेरे? 9 + 4 13 + 1 14, 14 स्क्वायर बनेंगे, ना कि 9। तो ये तो हो गया मैनुअली काउंट करना, और ये तो सिर्फ 3 बाय 3 था। मान लो अगर 8 बाय 8 का दे देगा तो कर पाओगे ऐसे काउंट? पूरे पेपर के टाइम में स्क्वायर ही गिनते रह जाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लिखना होमवर्क के लिए, इसको सॉल्व करना। हाउ मैनी, ये दिमाग में आ गया एकदम से मेरे, तो लिख लेना हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। ये क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में छांटी हो जाती है बच्चों की। पहले तो वो बच्चे जिनको यही नहीं पता कि चेस बोर्ड में कितने एक साइड में स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर एक साइड में 3 है, यहां पर भी ऐसे 3 है, तो वो कितने साइड का स्क्वायर होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। कोई कह रहा है 6 बाय 6, कोई कह रहा है 7 बाय 7। तो पहले तो ना मैं बता दूं, स्क्वायर 8 बाय 8 का होता है। चेस बोर्ड का भी देखना, ब्लैक एंड व्हाइट, 8 स्क्वायर एक साइड पर, 8 स्क्वायर एक साइड पर। तो आधे बच्चे तो वहीं छट जाते हैं पहले। फिर उसके बाद वो अगर ऐसा स्क्वायर बना लें 8 बाय 8 का, तो स्क्वायर गिनते रहो। फिर आधे बच्चे वो होते हैं जो 64 पे टिक लगा देते हैं, 8 × 8 64। फिर उससे भी एक कदम और अच्छे बच्चे बताता हूं, जो जिनको पूरा बड़ा वाला स्क्वायर दिख जाता है, तो वो 65 पर टिक लगाते हैं। वो भी ऑप्शन में होगा वहां पर, उस पर टिक लगाते हैं, तो वो भी गलत। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर के सारे स्क्वायर्स काउंट करने पड़ेंगे ऐसे, 2 बाय 2 वाले, 3 बाय 3 वाले, 4 बाय 4 वाले, 5 बाय 5 वाले, 6 बाय 6 वाले, 7 बाय 7 वाले, फिर 8 बाय 8 वाला। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखते कैसे करोगे। तो पहले इसकी टेक्निक सिखा देता हूं। टेक्निक ये है बच्चों कि मान लो आपके पास ये स्क्वायर 3 बाय 3 साइड का एक स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 3 बाय 3 साइड्स का अगर आपके पास स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना समझ, आपको दिख गया ना कि 3 बाय 3 साइड का स्क्वायर है, कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधा करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्क्वायर्स को ऐड करते हुए चलो। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मेरे को पता लग गया स्क्वायर कितने साइड का है, 3 साइड का है, इधर भी 3 साइड का है। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 9। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने सॉल्व करा था वहीं से मैं लाऊंगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। दिख गया यहां पर पैटर्न? आंसर हमारा क्या आएगा, 14 ही आएगा तब भी। अब यही सेम टेक्निक लगाना है इस पर। ठीक है, हिंट दोबारा से दे देता हूं कैसे होगा ये एक स्क्वायर बनेगा 8 बाय 8 का चेस बोर्ड का,
तो कुछ नहीं करना है, 8 के स्क्वायर से 1 के स्क्वायर तक सबको ऐड करते हुए जाना और मुझे कमेंट में बताना आंसर क्या आया। ठीक है, ये आज का क्या बोले जंबो क्वेश्चन। ठीक है, चलो सीक्रेट क्वेश्चन, हिडन क्वेश्चन, जेम क्वेश्चन, आज का ये जेम क्वेश्चन है। ये मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए इसका। 8x8 कितने स्क्वायर्स होंगे इसके। आओ नेक्स्ट। अच्छा, इस फिगर के अंदर कह रहा है कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। आओ ट्राइंगल्स देख लेते कितने बन रहे हैं। 1 2, ये पूरा बन जाएगा एक 3, ठीक है, फिर ये 4, फिर ये पूरा बन जाएगा 5, ठीक है, फिर ये 6, फिर ये 7, ठीक है, फिर ये 8, फिर ये पूरा 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और पूरा का पूरा बनेगा एक 12। 12 से ऊपर तो वैसे ही नहीं है, 12 स्क्वायर बना दिया मैंने भाई। कर लेना यार, ओवरलैपिंग आसान है ये तो, कुछ 12 ही क्वेश्चन, 12 ही ट्रायंगल है, ज्यादा नहीं है, हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, कह रहे चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज बतानी है। देखो इसके अंदर कांटे लगे हुए हैं, मतलब ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, और किसी में भी क्रॉस नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर, इसमें क्रॉस है बस। मिरर इमेज कहां बनती है, अभी बताया मैंने एक लेक्चर पहले। मिरर इमेज यहां बनती है ऐसे, तो देख लेना ऐसे पलट कर। ठीक है, ये वाला बक्सा खाली होगा, ठीक है, पहले वाला बक्सा मेरा खाली होगा, दूसरे वाले में क्रॉस होगा, और ये वाला क्रॉस पहले लग जाएगा और दूसरा वाला खाली, ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ओके, चूज द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए नीचे बनता है रिफ्लेक्शन, ऐसे 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 पलटता है, ठीक है ना, ऐसे पलटता है। तो यहां पर इधर देखोगे तो ये जो होगा शेडेड वाला यहां पर ऊपर बनेगा, ये जो सर्कल शेडेड वाला ऊपर बनेगा, नीचे ब्लैंक होगा, और यहां पर ऊपर ब्लैंक होगा और नीचे शेडेड होगा, नीचे शेडेड होगा। तो पहले तो ये देख लो, इन छोटी मोटी चीजों से मिलाएंगे तो ये गलत हो गया, ये शेडेड ऊपर नीचे, वो शेडेड ऊपर नीचे, बाकी सारे तो वहां पर सेम है। ठीक है, अब दूसरी कहां से चेक करें, दूसरा चेक करते हैं चंदा मामा से। चंदा मामा दो ऐसे बने हैं, तो ये बनेंगे नीचे दो ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो ऐसे बनेंगे। ठीक है, चंदा मामा यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शेडेड है तो ये कट गया। अब और क्या बचा, अब बीच में ये बचा ये। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, ये बनेगा, यहाँ पर ऐसे था ना, तो ये यहाँ पर इधर आकर ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा एस, इधर है ना ये, तो इधर से ये इधर को बनेगा, हाँ ये ऐसा बनेगा, जहां पर ये ब्लैंक होगा और ये शेडेड होगा, ये शेडेड होना चाहिए इधर। ठीक है भाई, तो ये शेडेड होगा, तो यहाँ पर हाँ इसी का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है, एग्जैक्ट वाटर इमेज ये है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था भाई ये। ओके, कह रहा है फाइंड द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, यानी कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अंदर ये वाली शेप इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये लाइन भी और ये भी होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ये वाली लाइन तो है लेकिन ये वाली लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो ये बन रहा है ना ऐसे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। आओ नेक्स्ट, आसान है यार ये क्वेश्चन। इसके अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पर दो मेरे ऐसे प्लस वाले साइन है, यहाँ पर दो सितारा है, तो इधर भी ये ऐसा सितारा सा बन जाएगा। ठीक है, और ये मेरा ऐसे होकर ऐसे बनेगा, और इधर भी एक छोटा सा मेरा ऐसे स्टार सा बन जाएगा। कहाँ है ऐसी फिगर, देखो कहाँ है, ये रही, ये रही। ठीक है, ये तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। इजी है, बहुत इजी। फाइंड आउट विच ऑफ इथ, इथ ये गलत लिखा है, ये होगा विच ऑफ द, छोटी सी गलती है कोई बात नहीं। विच ऑफ द आंसर फिगर इज कंप्लीट द गिवन, कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बन रहा है भाई, बड़ा ही मतलब खतरनाक सा है। तो यहाँ पर तो मेरा भी खोपड़ा घूम गया भाई, मेरे को भी समझ नहीं आता। आई गिव अप, गिव अप, समझ नहीं आ रहा भाई, लेकिन बच्चे हैं सामने तो गिव अप तो नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ब्रो, क्या दिमाग चलाएं। अच्छा, एक तो पैटर्न मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस लगा रखा है सर्कल में, फिर ट्राइंगल में क्रॉस लगाया है, फिर स्क्वायर में क्रॉस लगाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर बीच में ट्राइंगल में लाइन है, स्क्वायर में लाइन है, फिर सर्कल में लाइन है। ठीक है, ओके 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 ओके, तो यहाँ पर अब स्क्वायर में सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर में ट्राइंगल है, तो अगला यहाँ पर कहीं स्क्वायर तो नहीं है, सारे के सारे बाहर ट्राइंगल है, बाहर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर
सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आना चाहिए अंदर, ठीक है। सर्कल है अंदर, ट्रायंगल है अंदर, स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ये रहा यार, मिल गया, अरे वाह। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन यार ये स्क्वायर टच हो रहा है, ओके ये स्क्वायर लेकिन टच हो रहा है अंदर, यहाँ पर कोई भी फिगर में देखो टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी फिगर में देखो टच नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पर ये टच हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा ऐसे स्क्वायर इसके मिडल में। आओ हो गया भाई, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं नेवर गिव अप। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे को ये क्वेश्चन पहले समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। आओ नेक्स्ट। 3 figures are followed by 4 answer figures from which you have to choose a figure which, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, which would most closely resemble the uploaded from the, अच्छा अच्छा ठीक है भाई। क्या करना है, पेपर फोल्डिंग है ये, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग यानी कि अगर आप ये जो यहां से कट लगाकर, अगर यहां से ऐसे कट लगाकर इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो क्या बनेगा, इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन जो है ना वो यहां पर आकर ऐसे बन जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसा कोई कुछ है, देखो ये ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये वाली फिगर बन रही है, कुछ नहीं है, पेपर फोल्डिंग है यार, ये तो आपकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन आपकी ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होता है। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट में पेपर फोल्ड करा हुआ है लेकिन 2 बार करा है, पहले उसने ऐसे कट लगाया और ऐसे फोल्ड करा, फिर जो ये वाला हिस्सा बचा इसमें भी ऐसे आधा इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर से भी इसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया, तो यहां पर जो फिगर बन रही है ये स्क्वायर ये वाली बन रही है। तो एक्चुअल में जो फिगर बननी चाहिए बच्चों वो ये बनेगी, अगर इसको वापस से मैं 4 बार खोल दूं तो एक यहां पर बन रहा है, जब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो एक मेरा यहां पर बन जाएगा, एक मेरा यहां पर बन जाएगा और एक मेरा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। इसका डबल यहां पर यूं आ जाएगा, फिर इन दोनों को अगर ऐसे खोल दोगे, इसको दोनों को वापस ऐसे डाल दोगे तो इसका एक यहां आ जाएगा और इसका एक यहां आ जाएगा, ऐसे कहीं है ऐसी फिगर, ये रही, इसके तो बीच में इसने ये लगा रखा है, ये तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। और ये हमारे ऐसे नहीं है, हमारे रेक्टेंगल है, हमारे डायमंड नहीं है, तो ये तो 2 बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये वाला आंसर है, ठीक है। आओ नेक्स्ट, कह रहा है कितने क्यूब्स गिन के बताओ। यहां पर आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पे आंसर लगा देते हैं वो, क्योंकि ऑप्शन में होता है, 6 बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है 6, ठीक है। 3D फिगर है, ध्यान से समझो, 3D फिगर है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये सबसे पीछे वाली लाइन है, इसके आगे ये है, फिर इसके आगे ये है, ठीक है। तो पीछे वाली लाइन है, अगर ये सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है तो कितने डब्बे इसके नीचे लगे होंगे, इसके नीचे 2 डब्बे और लगे होंगे, टोटल ये 3 क्यूब है, लाइन में ये 3 क्यूब है। अगर आप ये पूरा इसके नीचे तक देखोगे तो ये एक, फिर इसके साथ वाला और फिर इसके साथ वाला, ये नीचे 3 क्यूब है, यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है, ऐसे नीचे तक, और उसके बाद ये नीचे 1, ये नीचे 1, ये नीचे 1, गिन लो कितने हो गए, 3 और 2 5, 2 7 8 9 10, 10 क्यूब होंगे ये, ठीक है। इसके अंदर 10 क्यूब हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 6 इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, ठीक है। तो यहां पर एडजेसेंट और ऑपोजिट वाला देखते हैं, देखो भाई 6 के एडजेसेंट 3 है, 1 भी है, 6 के जो एडजेसेंट इधर 3 है और इधर 5 भी है, ओके। तो ये समझ सकता हूं मैं कि 6 और 3 के इधर 5 है और इधर 6 और 3 के इधर 1 भी है, तो 5 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट तो 1 हो गया, ठीक है, 5 का ऑपोजिट 1 हो गया, ये पता लग गया मेरे को, क्योंकि 6 और 3 के इधर एडजेसेंट 5 है और इधर 6 और 3 के एडजेसेंट लेफ्ट साइड पर 1 है, ठीक है। तो 5 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा, इतना मुझे पता लग गया। इसके बाद 3 का देखते हैं, देखो 3 के एडजेसेंट 4 है, 3 के एडजेसेंट 5 है, इधर 3 के एडजेसेंट 5 भी है, 6 भी है, ठीक है। तो 3 के एडजेसेंट इधर 1 भी है, तो 1 भी एडजेसेंट है, 5 भी एडजेसेंट है, 6 भी एडजेसेंट है और 4 भी एडजेसेंट है 3 के, तो 3 के ऑपोजिट क्या बचा, एक 2 बचेगा। तो तीसरी जोड़ी क्या बची 6 के लिए, 4, 6 के लिए क्या बचेगा बच्चों, 4, तो ये हमने इनडायरेक्टली निकाल लिया। चलो भाई, तो बचा ही सिर्फ 6 के लिए 4। आओ आगे देखते हैं, कह रहा है सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर हैव बीन पेंटेड रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब है 8 सेंटीमीटर का, उसको रेड ब्लू और ग्रीन पेंट किया गया है ऑन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, अलग अलग ऑपोजिट फेसेस पर, यानी कि अगर फ्रंट फेस पर रेड है तो उसके बैक साइड पर रेड होगा, और ऐसे साइड में दोनों साइड ग्रीन होगा, और टॉप और बॉटम में कौन सा, ब्लू होगा, ऐसे। कह रहा है इट इज देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड,
3 फेस पेंटेड, ये तो करा है हमने अभी क्यूब्स एंड डाइसेस में, ये तो अभी करा है। अरे 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 अरे, लेकिन एक चीज मेरे को गलत लग रही है थोड़ी सी। एक चीज गलत ये है कि फिगर में, तो फिगर थोड़ी सी गलत बनी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कि ये क्यूब है ही नहीं। यहां पर अगर ये 1 2 3 4 है, ऐसे भी 1 2 3 4 है, तो ऐसे भी यहां पर ये पीछे भी 1 2 3 4 होना चाहिए। तो ये वाली लाइन हटा दो यार, ये वाली लाइन हट जाएगी। लेकिन एक बात बता देता हूं कि जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसको पता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर क्यूब वो गलत ना भी हो या हो, आंसर वही रहेगा, आंसर 8 ही रहेगा। क्योंकि 3 साइड पेंटेड की बात करते हैं, तो 3 साइड पेंटेड क्या होते हैं? कॉर्नर्स। और कितने कॉर्नर है? देखो ये वाला जो क्यूब होगा कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर जो क्यूब है, इसका ये ऊपर भी पेंट होगा, नीचे भी पेंट होगा और साइड में भी पेंट होगा। तो एक क्यूब ले लो, चाहे क्यूबॉइड ले लो, कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर तो जी 1 2, ठीक है, 1 2, ये 3, ये 4, और ऐसे ही नीचे 5 6 7, और जो इस तरफ को एक 8 होगा। यानी कि इसके 8 कॉर्नर होंगे, और वो 8 कॉर्नर वाले जो क्यूब्स हैं वही मेरे 3 फेस पेंटेड होंगे। ठीक है, लेकिन वैसे फिगर गलत है। अगर ये 3 फेस की जगह दूसरा कोई क्वेश्चन होता तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी। गलती तो देखो गलती है ही। तो यहां पर ये 8 कॉर्नर है और 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। हमने सारे क्वेश्चंस बड़ी स्पीड से जल्दी जल्दी कर लिए हैं। तो बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। सब बढ़िया तरीके से पेपर देना भाई। सो दैट्स, आई होप सब अच्छे से देंगे। वेरी वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। दिस इज योर कुणाल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय। #SW चलते रहना चाहिए यार, ठीक है? #स्मार्टवर्क एंड #धन्यवाद। बाय 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 बाय।